आज हम इसको देखते हैं किस तरह से हमने सैलरी पर मंथ निकालना है। तो मैं जो हिडन कॉलम्स हैं उन्हें अनहाइड कर लेता हूँ। सैलरी पर मंथ हम एक्सपेक्टेड सैलरी कंसिडर करेंगे, तो मैं कहता हूँ इक्वल सैलरी पर डे को आप मल्टीप्लाई करवा दें, इसके साथ सैलरी पर डे को मल्टीप्लाई करवा दें किस चीज़ के साथ, अपनी जॉब टाइप के साथ। तो जब सैलरी पर डे को आप जॉब टाइप के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी 30 के साथ, हमारे वीकडेज 30 हैं तो 30 एक्सपेक्टेड डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने कहा कि हमारे पास ये आ जाएगी 18,600। जॉब टाइप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमने कहा था कि हमारे रेगुलर आवर्स जो हैं वो हैं 8। तो रेगुलर आवर अगर हमारे 8 हैं तो वो आदमी, कोई भी पर्सन जो इन 8 से ज़्यादा काम करेगा वो हमने कहा था कि वो ओवर टाइम लेगा। लेकिन जब जॉब टाइप की बारी आती है तो हम कहते हैं कि अगर किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी रेगुलर आवर के बराबर है या इससे ज़्यादा है, तो ये इस चीज़ की श्योरिटी है कि हम उसे क्या कर रहे हैं, हम उसे जो है वो प्रोवाइड करेंगे उसका बोनस। तो कैसे होगा, या उसकी जॉब टाइप जो है वो फुल टाइम जॉब होगी। तो मैंने कहा इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट, मैंने कहा अगर उसके रेगुलर आवर्स, यानी उसके जो वर्किंग आवर्स हैं, अब अगर उसके वर्किंग आवर्स क्या हैं, अगर उसके वर्किंग आवर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं या बराबर हैं किन के, जो मेरे रेगुलर आवर्स थे, रेगुलर आवर्स को फिक्स कर दिया, तो फिर क्या करें, इसको कह दें कि ये फुल टाइम जॉब कर रहा है, नहीं तो वो कह देगा कि ये पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। ब्रैकेट जितनी ओपन की उतनी क्लोज एंड देन एंटर। सो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो उसकी वर्किंग है वो फुल टाइम आ गई है। अगर उसके वर्किंग आवर्स जो हैं वो 5 हो जाए और ओवर टाइम 2 घंटे का हो, तो उसकी जॉब टाइप जो है वो पार्ट टाइम हो जाएगी। एक चेक और, मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल 1 किया, और यहाँ से आपने होम के अंदर जाना है। आपको पता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं एक रूल मैनेज करना चाहता हूँ कि अगर सेल की वैल्यू इक्वल आती है पार्ट टाइम के, तो इसका कलर जो है वो ग्रीन कर दो, और अगर इसकी वैल्यू इक्वल आती है फुल टाइम, तो आप इसे ऑरेंज कर। रूल देखिए, मैंने कहा अगर फुल टाइम के बराबर आता है तो ऑरेंज, पार्ट टाइम आता है तो ग्रीन। दोनों चेक बॉक्सेस को ऑन किया। मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पिछले लेक्चर्स में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो देखें इसका पार्ट टाइम आ रहा है। जब ये फुल टाइम जॉब के लिए अप्लाई करेगा तो यहाँ पर इसकी जो जॉब टाइप है वो फुल टाइम के हवाले से जो है वो मेरे पास अवेलेबल होगी। पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब सेट करने के बाद हमने अपने सारे डाटे को सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल T करता हूँ। मैंने कहा माय टेबल हैज़ हेडर्स, ओके, दोबारा से करते हैं। रेंज मैंने हेडिंग सेलेक्ट की थी, हेडिंग सेलेक्ट की, कंट्रोल T किया, ओके कर दिया, और हमने डाटा में जाकर फिल्टर की ऑप्शन ऑफ कर दी, और थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो आपका रिकॉर्ड इस तरह से आ गया। नेक्स्ट रिकॉर्ड एंटर करते हैं। मैंने कहा 2, और मैं यहाँ कह देता हूँ ABC 2 के नाम से ये मेरा एम्प्लॉई है, और इसका ईमेल एड्रेस कर देते हैं athar@hotmail। इसको पोस्ट दे देते हैं मैनेजर की, इसके वर्किंग आवर्स 5 और इसका ओवर टाइम 3। देखें जैसे मैंने 2 एंटर करता हूँ, 7 घंटे काम किया, 350 रुपये जो है वो इसको मिलेंगे, और इसकी सैलरी पर डे हो जाएगी
7 घंटे के हिसाब से कितने 350 रुपये और 19 जो है ना 1050 रुपये इसकी मंथली सैलरी है। बिकॉज इसके आज के दिन के रेगुलर आवर जो हैं वो 8 घंटे से कम है, इसलिए ये पार्ट टाइम काम कर रहा है। मैं कहता हूँ ये 8 है, ये 2 है और ये हमारे पास ये वर्किंग आ गई। और यहाँ जाकर मैंने देखा तो मैं रेगुलर आवर चेंज कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ अगर कोई बंदा 10 घंटे काम करता है, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा आपके पास सैलरी पर डे, मैंने 10 घंटे को रेगुलर किया, जैसे मैंने 10 घंटे रेगुलर किया है अब उनकी सैलरी रेगुलर रूल के मुताबिक आ गई। अभी भी क्योंकि इसके घंटे ज़्यादा हैं इसलिए इसकी सैलरी ज़्यादा बनी है, ठीक। और अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं इसको 12 घंटे कर देता हूँ, जैसे ही मैं इसको 12 करूँगा आप देख सकते हैं कि क्योंकि ऊपर वाला जो है उसके वर्किंग आवर्स हमने 17 लिखे हुए हैं, तो 17 आवर्स कैसे गलती हुई है। यहाँ जाकर आप करेंगे क्योंकि टेबल हमने बनाया है, टेबल पे फार्मूले आपको दोबारा लगाने पड़ेंगे। जस्ट टू एंटर, तो अब आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले का भी पार्ट टाइम हो गया, नीचे वाले का भी पार्ट टाइम हो गया है। तो इस तरह से आप अपनी कोई भी वर्किंग जो है वो अपनी फंक्शनलिटी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है जी सबको? आई जस्ट वांट देयर एंड सेव। तो ये शीट थी जो हमारी कुछ रिमेनिंग चीज़ें रह गई थी हमारी एम्प्लॉय सैलरी शीट में, तो इसको यहीं पे रखते हैं, क्लोज कर देते हैं। अगर आप में से कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे पूछ भी सकते हैं।